हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। होप सो ऑल ऑफ़ यू आर डूइंग वेल। अभी तक हमने लेक्चर 3 कर लिए एक सॉलिड स्टेट फिजिक्स के, जिसमें से हमने सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड और अभी आज हमने हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर करनी है। हमने आपको बता दिया था कि उसके नियरेस्ट नेबर सिंपल क्यूबिक के और उसका नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना होगा, ये सभी हमने और आपको एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन भी सिंपल क्यूबिक की बताई थी और 52% थी। मींस ये लूज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर था। हमने इसकी एग्जांपल दी थी कि पोलोनियम करके। उसके बाद हमने सिमिलरली बेस सेंटर्ड का किया था और अभी और फेस सेंटर्ड का भी कल हमने कर लिया था। उसमें से हमने आपको बताया था कि टोटल हमारा 74% जो उसका APF है, एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन FCC की, जिसमें से इसको हमने 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर में हम FCC को क्या मानेंगे, क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर मानेंगे। सिमिलरली आज हम हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर करेंगे और इसमें देखिए इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। क्लोज पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर पहले देखिए कि कैसी होती है हेक्सागोनल की। ये हेक्सागोनल की आपकी क्लोज्ड पैक्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, ठीक है। जिसमें से देखिए ये आपके ये ऊपर वाले पोर्शन में ये एक रेक्टेंगल है, ये इसमें कितनी ट्रायंगल्स बनेंगी, ये वाली देखिए ये कितनी ट्रायंगल्स बन रही है, 6 ट्रायंगल्स बन रही हैं। 1 2 3 4 5 और 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, क्योंकि हमें पता है इसकी ए साइड होगी तो ये भी ए साइड और ये भी ए साइड। ऊपर कितने हमारे एटम्स पड़े हैं, ऊपर हमारे पड़े हैं 6 एटम्स, राइट। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मतलब इस ऊपर देखिए कि ये वाला पोर्शन देखिए, इसमें टोटल 6 एटम है। किसको टच कर रहे हैं, ये ऊपर वाले जो फेस पे पड़े हैं। तो कॉर्नर पे कितने होंगे, 6 और एक हमारा फेस पे होगा। सिमिलरली जो ऊपर वाली हमारी स्ट्रक्चर है, सिमिलरली वो सेम प्लेन में लाई करेंगे और ये भी ये प्लेन सेम होगा और ये वाला प्लेन, ये दोनों प्लेन हमारे सेम होंगे और ये वाला प्लेन अलग होगा। इसके अंदर सिर्फ 3 एटम लाई करेंगे। वो कैसे लाई करेंगे 3 एटम, देखिए कि यहाँ पे इस इक्वेटोरियल पे आपका कोई भी एटम प्रेजेंट नहीं होगा, देखिए, ठीक है ना। इसके इक्वेटोरियल पे जो ये इक्वेटोरियल ट्रायंगल बन रही है ना, इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे, ठीक है ना, इसी प्लेन पे ये देखिए ये वाला प्लेन हो गया और ये वाला, ठीक है ना। इन दोनों पे एक हमारा एटम पड़ा है। कौन सा एटम पड़ा है, ये देखिए ये हमारा एटम पड़ा है, ठीक है ना। ये हमारा एक एटम पड़ा है। सिमिलरली देखिए नेक्स्ट, और यहाँ इस प्लेन पे और इस प्लेन पे, ठीक है, और इस प्लेन पे हमारा एक एटम पड़ा है। ये देखिए इसके बिल्कुल प्लेन में, और कहाँ पे पड़ा है, ये वाला एटम, राइट। और सिमिलरली देखिए सिमिलरली हमारा ये वाले प्लेन पे पड़ा है और ये, ठीक है, और इनके प्लेन पे एक एटम पड़ा है, राइट। तो इसमें देखिए कि हमारा ये पूरा, इसमें जो फेस पे हमारे बिल्कुल सेंटर में हमारे कितने होंगे, 2 एटम पड़े हैं और हमारे जो कॉर्नर पे पड़े होंगे वो हमारे टोटल ऊपर वाले प्लेन में 6 एटम पड़े हैं और नीचे वाले प्लेन में भी 6 एटम पड़े हैं और बीच इसके 3 एटम पड़े हैं। तो इसमें देखिए आपको ये कैसे निकालना होगा, इसको आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स। अगर आपको यहाँ पे नहीं शो हो रहा तो मतलब एग्जैक्ट आपको इमेजिन नहीं कर पा रहे, तो नीचे देखिए बिल्कुल ही सेम हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर ऐसी होती है, ठीक है। ये देखिए ऊपर वाला जो प्लेन है, ये वाला, एक सेकेंड, ये जो ऊपर वाला प्लेन बना हुआ है ना, इसमें देखिए इसके बिल्कुल सेंटर फेस के सेंटर पे पड़े है, ठीक है ना। तो एक आधा ऊपर पड़ा है, ठीक है ना, आधा नीचे। इस प्लेन में आधा आया ना, इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, ये हाफ होगी। इसकी कंट्रीब्यूशन देखिए कितनी होगी, इसकी कंट्रीब्यूशन है हमारी हाफ, ठीक है ना। हाफ बिल्कुल इसके नीचे पड़ा है, ठीक है ना। ये जो हमारे तीनों के तीनों एटम यहाँ पे बीच में पड़े हैं, बिल्कुल इनके सेंटर पे एक एटम पड़ा है। सिमिलरली हाफ जो इसकी कंट्रीब्यूशन हाफ है, ठीक है। तो ऐसे हाफ वाले कितने एटम पड़े हैं, हमारे 2 एटम पड़े हैं। तो हाफ वाले हमारे 2 एटम पड़े हैं, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एटम, ये देखिए हमारे कॉर्नर में कितने एटम पड़े हैं, 1 2 3 4 5 6 एटम पड़े हैं। इनकी कंट्रीब्यूशन देखनी है अभी हमने। इन 6 की कंट्रीब्यूशन देखिए कैसे निकालेंगे। 120 डिग्री एंगल, पूरा कंट्रीब्यूशन कितना कर रहा है ये, 120 डिग्री, ठीक है। किस में से कर रहा है, 360 डिग्री में से, 360 डिग्री, ठीक है ना। तो कंप्लीट तो नहीं है, ये हाफ कंट्रीब्यूशन है ना, इसकी भी हाफ कंट्रीब्यूशन है। तो टोटल कितना हो गया, 12/36 कितना हो गया, 1/3। तो 1/3 इंटू 1/2 कितना हो गया, 1/6। मीन्स ये जो कॉर्नर पे पड़े हैं ना एटम, इनकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी, 1/6।
तो टोटल कितने कितने होंगे ये है कितने हमारे ऊपर वाले प्लेन में 1 2 3 4 5 6 ऊपर वाले प्लेन में, 6 नीचे वाले प्लेन में होंगे, ठीक है ना, 6 हमारे नीचे वाले प्लेन में होंगे। तो टोटल हमारे कितने हो गए 1 बाय कितनी कंट्रीब्यूशन आई थी हमारी 1/6 कंट्रीब्यूशन थी इनटू टोटल कितने हो गए 12, 6 ऊपर और 6 नीचे हमारे एटम होंगे, ठीक है ना। तो इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी कॉर्नर वालों की 2, ठीक है। तो देखिए कॉर्नर वालों की 2 होगी और जो ये जो फेस पे पड़े है इसकी कंट्रीब्यूशन कितनी होगी 1। तो अभी देखिए कितने होंगे, अभी टोटल कितने हो गए 3 एटम हो गए ना, ठीक है, टोटल हमारे 3 एटम हो गए। तो अभी ये 3 बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट पड़े हैं 1 2 और 3, ठीक है ना, 3 बीच में पड़े हैं। तो टोटल कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स हो गए हमारे 6, राइट। तो अभी इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स आपको पता चल गया ना कैसे निकाला। इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स अभी हमारे यहाँ पे 6 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमने कैसे निकाला, ये देखिए हेक्सागोनल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने रहेंगे 12 इंटू 1/6, ये आपको बता दिया कैसे आया, ठीक है। और 2 हमारे फेस पे होंगे प्लस 1/2 इंटू 2 और 3 हमारे बीच पड़े होंगे जो बीच में बिल्कुल सेंटर में होंगे। तो टोटल कितने हो गए, ये कितना हो गया हमारा 2, ठीक है, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया हमारा 3। तो 3 + 1 4, 4 + 2 6। तो टोटल कितने इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे हमारे पास 6 इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स होंगे किसमें हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में, ठीक है ना। हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर में टोटल इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 6। तो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस देखिए हमें कैसे निकालना होगा। अभी आप ये देखिए इसमें फर्स्ट नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस हमने आपको बता रखा था कि कैसे निकालना होगा। ये वाला जो है ना ये पूरी कितनी वैल्यू है इसकी, ये पूरी वैल्यू बताइए, ये पूरी वैल्यू बताइए, ये पूरी वैल्यू कितनी है हमारी R, और ये भी वैल्यू कितनी होगी हमारी R। तो टोटल कितना हो गया ये 2R। तो 2R = A हो गया, ठीक है ना। HCP में हमारे 2R = 2R क्या बोला था मैंने, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोला था, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस, नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस बोला था हमने, ठीक है। किस में बोला था ये, हमने इस फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है। तो नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस कितना हो गया HCP में =2। तो है कितने टोटल है, ऐसे कितने एटम्स हैं 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 एटम्स है, ठीक है ना। 6 ऊपर होंगे और 6 नीचे होंगे। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब जो फर्स्ट नियरेस्ट नेबर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे 12, जिनका डिस्टेंस कितना होगा A, ठीक है। तो अभी पता चल गया ना ये। अभी देखिए हमने ये कर लिया, ये देखिए नंबर ऑफ फर्स्ट नियरेस्ट नेबर कितने होंगे 2 और इनका डिस्टेंस कितना बताया था आपको A, ओके। तो अभी देखिए अभी हमने ना C/A की रेशो निकालनी होगी HCP में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकाली जाती है। तभी हम उसके वॉल्यूम का यूनिट सेल निकाल सकते हैं, तभी हम उसका APF निकाल सकते हैं। एटॉमिक पैकेज फ्रैक्शन भी तब भी निकलेगी ना अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल पता चलेगा। अगर वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल तभी पता चलेगा क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल होंगे, क्योंकि 2 वेरिएबल कैसे, जो सिंपल क्यूबिक और हमने बेस सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल स्ट्रक्चर की थी ना, उनमें सिर्फ हमारा एक जैसे ही प्लेन था, सभी एटम्स एक ही जैसे थे। बट यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हमारे 2 टाइप्स के प्लेन लाई करेंगे। 2 टाइप्स के कैसे प्लेन लाई कर रहे हैं ये देखिएगा ज़रा, ये देखिए इसमें एक तो प्लेन हमारा ये वाला प्लेन हो गया, ठीक है, और एक प्लेन ये वाला हो गया, ठीक है ना। ये बिल्कुल प्लेन हमारे सेम है, ठीक है ना। ये प्लेन 1 और 2, 1 प्लेन और 2 प्लेन बिल्कुल सेम है। बट जो हमारे बीच में हमारे बिल्कुल सेंटर में पड़ा है ना ये वाला प्लेन, ये बिल्कुल ही अलग है, जिसकी डिस्टेंस ये दोनों प्लेन में जो पड़े हैं ना एटम्स पूरी की पूरी ये पूरा डिस्टेंस कितना होगा C, ठीक है। और ये आधा कितना होगा C/2, ठीक है। तो इसके C और A ये वैल्यू कितनी थी A, और C और A की हमें रेशो निकालनी होगी, तभी हम पूरे इसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर का HCP का हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो अभी देखिए इसका कैसे निकालते हैं C/A की वैल्यू। ये देखिए हमने निकाल रखी है C/A की वैल्यू। अभी देखिए हमने ये डिस्टेंस निकालना है, तो ये डिस्टेंस देखिए कैसे निकालना होगा। ये देखिए हमने इक्वेटोरियल आपको ट्रायंगल बताई थी कि ऐसी 6 बनेंगी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या मतलब है,
इनका डिस्टेंस ए और ये भी ए और ये भी ए, तीनों डिस्टेंस हमारे सेम रहेंगे, ठीक है ना। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना आपको, मतलब। और ये मैंने पूरा आपको कितना बताया था, ये आपको बताया था पूरा सी, इट मीन्स ये कितना हो गया हमारा c/2। अभी ध्यान रखिए कि कौन सी वैल्यू सी होगी और कौन सी c/2, ठीक है ना। इस एटम से इस प्लेन तक का डिस्टेंस हाफ होगा, पूरी की वैल्यू हमारी सी है, ठीक है। तो उसके बाद देखिए हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाते हैं कि कैसे कैसे निकालना होगा। सी और ए की हमने रेशो निकालनी होगी। और ये वैल्यू देखिए, ये पूरी ट्रायंगल है हमारी, इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये हमारी, ठीक है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके बीच का जो एल्टीट्यूड होता है ना, एल्टीट्यूड ये वाला एल्टीट्यूड है, ठीक है ना। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ये एल्टीट्यूड है। हमें पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एल्टीट्यूड कैसे निकालते हैं। देखिए इक्विलेटर का हमें पता है कि उसका एरिया होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल का √3/4 a², ठीक है। और एरिया कितना होता है, एरिया कितना होता है हमारा 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और इसका बेस इंटू हाइट करके आप निकालिएगा और इसकी आप लोग एल्टीट्यूड निकालिएगा। तो एल्टीट्यूड कितना आएगा हमारा √3/2 a, ठीक है। √3/2 एल्टीट्यूड होता है ना, किसका होता है एल्टीट्यूड, √3/2 a हमारा जो हमारी इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है ना। इसका हमारा होगा ये वैल्यू √3/2 a एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। बट अभी हमने हाफ निकालना है ना, तो हाफ वैल्यू अगर आप निकालोगे तो हाफ वैल्यू कितनी होगी, ये हाफ वैल्यू होगी आपकी ये वाली, ठीक है ना। ये वाली हाफ वैल्यू होगी √3/2 a, ठीक है ना, इंटू 2/3। 2/3 क्यों किया मैंने, क्योंकि ये हमारा सेंट्रॉइड से 2:1 में बटा हुआ होता है, ठीक है ना। ये 2 पूरे का 3 पार्ट और इसका हमने सिर्फ 2 पार्ट लिया, ठीक है। तो आपको ये वाला डिस्टेंस भी पता चल गया और ये वाला भी। अभी हमने क्या निकालना है और इसकी वैल्यू कितनी होगी, ये वाली वैल्यू है हमारी c/2, ये वाली वैल्यू है हमारी c/2, ठीक है। तो ये वैल्यू c/2 है। अभी हमने ये वाली वैल्यू निकालनी है कि ये वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो अभी देखिए ये कैसे निकालते हैं हम लोग। अभी देखिए ये देखिए कैसे निकालेंगे। ये वाला डिस्टेंस तो हमें पता चल गया, ये कितना डिस्टेंस होगा √3/2 इंटू a इंटू 2/3, ठीक है। और क्योंकि ये हमारी हाइपोटेनियस ट्रायंगल बन रही है, ये वाली हाइपोटेनियस ट्रायंगल बन रही है, ठीक है ना। ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, तो इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी होगी a, ठीक है ना। हाइपोटेनियस की वैल्यू a होगी, ठीक है ना। इसका स्क्वायर प्लस a² इक्वल्स टू c, एक सेकेंड, प्लस c/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू a², ठीक है। ये वैल्यू क्या होगी हमारी, अभी ये इक्वेशन आ गई आप लोगों की। ये इक्वेशन अभी आपको याद रखनी होगी और अभी आपको इसमें c/a की रेशो निकालनी है, ठीक है ना। अभी c/a की रेशो निकाल लोगे ना, क्योंकि इसको आप लोग, ये तो बिल्कुल सिंपली कैलकुलेशन है 10th क्लास वालों की। तो अभी इसमें c/a की रेशो निकालिए। तो c/a की रेशो देखिए कैसे आएगी, ये निकाल रखी है मैंने, ठीक है। ये देखिए ये पूरा डिस्टेंस था, मैंने जो एल्टीट्यूड निकाला था, एल्टीट्यूड आपको 2/3 √3/2 a निकाला था। और ये वैल्यू हमने c/2 बताई थी, क्योंकि ऊपर पूरे प्लेन तक ये पूरी वैल्यू हमारी c थी और ये वाली वैल्यू हमारी a थी। और हमें पता है, ये हमने आपको निकाल कर दिखा रखा है कि OA की वैल्यू कैसे निकालते हैं, क्योंकि एल्टीट्यूड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू सॉल्व कर रखी है हाइपोटेनियस की। ये देखिए ये पूरा निकाल रखा है, OA² प्लस AB² इक्वल्स टू OB², ठीक है ना। ये हमने राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा दिया, इसमें वैल्यूज पुट करिएगा और c/a की वैल्यू हमें √8/3a आ गया। और वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल निकालने के लिए कैसे निकालोगे, 6 ट्रायंगल बताई थी ना मैंने, 6 ट्रायंगल बताई थी ना। पूरी ट्रायंगल्स कितनी थी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हमारी 6 ट्रायंगल्स थी। कैसे कैसे 6 ट्रायंगल थी, एक ट्रायंगल, ठीक है ना, ये वाली 2 ट्रायंगल, 3 ट्रायंगल, 4 ट्रायंगल, 5 ट्रायंगल और 6 ट्रायंगल। टोटल इसका वॉल्यूम कैसे निकालोगे, जितने 6 ट्रायंगल का वॉल्यूम होगा
ठीक है ना। ये हमारा 6 ट्रायंगल का इंटू √3/4 ए स्क्वायर एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू हाइट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू हाइट। वॉल्यूम कैसे निकालते हो, जैसे एक बकेट होती है ना, वॉल्यूम कैसे निकालते हैं हम लोग, जैसे एक बकेट होती है तो बकेट को फिल करने के लिए लाइक ये बकेट है, ठीक है ना, इसका वॉल्यूम कैसे, जितना ये बेस होगा, ठीक है ना, जिसका जितना ज़्यादा ये बेस होगा, ठीक है ना, इसका पूरा इसको हमने बकेट में फिल कर दिया, वाटर फिल कर दिया, तो इस बेस में धीरे धीरे करके पानी डलता जा रहा है। पानी हम डाल रहे हैं, कितना डाल रहे हैं, जितना इसका बेस होगा, बेस का एरिया इनटू हाइट, बेस का एरिया इनटू हाइट करके ये हमारा पूरा इक्वल्स टू वॉल्यूम होगा, ठीक है ना, ये हमारा वॉल्यूम होगा। तो वॉल्यूम हमारा पूरा हेक्सागोनल का कैसे निकालेंगे, जितनी हमारी टोटल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स होगी इनटू बेस ऑफ इनटू एरिया ऑफ हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक का एरिया और इनटू हाइट, ठीक है ना। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया, ये टोटल हमारी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेगी, ठीक है ना, 1 2 3 4 5 और 6 और इनटू हाइट करके टोटल हमारी 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का, तो हमारे पास ये पूरा वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है ना। तो वॉल्यूम देखिए हमने कैसे निकाल रखा है, ये वॉल्यूम 6 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल इंटू हाइट इक्वल्स टू वॉल्यूम इक्वल्स टू 3√2a³, राइट। तो उसके बाद देखिए ये हमने कंप्लीट कर लिया। अभी हमने सिर्फ APF निकालना है, तो एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन हमने ये निकाल रखी है। ये तो हमने आप लोगों को बता दिया कि कैसे निकालना होगा। एटॉमिक रेडियस इक्वल्स टू 2r इक्वल्स टू a, ये पूरी बताया था ना, ये पूरा 2r है, 2r इक्वल्स टू a था, तो r की वैल्यू a/2 होगी। एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन कितना बताया था, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। तो वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल कितना बताया था, टोटल एटम्स कितने होंगे हमारे 6 इंटू 4/3πr³, क्योंकि हार्ड सफ़ियर को हमने एक हार्ड एटम्स को हमने हार्ड सफ़ियर मान रखा है ना, एक सफ़ियर को, अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल हमने निकाल रखा है, तो टोटल एटॉमिक पैकिंग फ्रैक्शन इसकी भी 74% आएगी। तो अभी हमने क्या क्या कर लिया, अभी हमने सिंपल क्यूबिक कर लिया, ठीक है, और हमने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक कर लिया, और हमने FCC कर लिया, और HCP कर लिया, राइट। तो अभी आपको ये याद रखने होंगे। और हमने बेसिस की और क्रिस्टल स्ट्रक्चर और यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, ये सभी हमने अभी तक कर लिए। और अगर कुछ भी डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम मिलर इंडिसेस वाला कंसेप्ट करेंगे।